नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज बिहार की राजनीति में जो हलचल 2-3 दिनों से बहुत तेज हो गई है कि क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार के पार्टी के बीच सब कुछ ठीक है कि नहीं। क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच कोई है जो गड़बड़ी फैलाने का काम कर रहा है। तो हमारे साथ आज एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विवेक कुमार झा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है विवेक कुमार जी खबर फर्स्ट बहुत धन्यवाद आपका। सवाल देखिए, आज चिराग पासवान से रिलेटेड होगा। उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। चिराग जी का ही बयान है और उस बयान से आज का इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक ले जाएगा। बयान आपने सुन लिया विवेक कुमार जी। मेरा सवाल है, किस तरह की मजबूरी है? क्या जदयू के साथ गठबंधन में आप लोग घुटन महसूस कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी केंद्र में अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी जी की सरकार में, लेकिन उनको लगातार एक बिहार की चिंता सताए रहती है। वो चाहते हैं कि आखिर आजादी के बाद जो अधिकार एक अन्य विकसित राज्यों का है वही अधिकार एक बिहार का था। क्यों बिहार आए दिन पीछे चला गया? बिहार के लोग इतने प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभावान हैं, देश विदेश में सेवा दे रहे हैं, बिहार इतना पीछे चला गया। अब आप देखिए, आए दिनों जो आप जिस तरीके से यहाँ मारकाट जो आप देख रहे हैं, पारस जैसे जो 5 स्टार से लेस अस्पताल में जिस तरीके से जो है बंदूक लहराते हुए जो अपराधी गए वहां, तो वो सब कहीं ना कहीं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात की चिंता है कि आखिर बिहार में इतने लॉ एंड ऑर्डर इतनी खराब स्थिति में क्यों है। जब सुशासन बाबू ही उनका नाम पड़ा, जब उन्होंने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया बिहार वासियों को, तो आए दिन जो है ऐसा क्यों इसे घटना घटित हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कभी किसी व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का उन्होंने कभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। एक नीति के खिलाफ जब भी हम लोग, आज तो एनडीए के पार्ट है हम लोग एनडीए के पार्ट जब नहीं भी थे, आपको पता है कि 2020 में हम लोग अलग चुनाव लड़े थे, तभी जो है व्यक्तिगत जो है आक्षेप जो हमारे नेता ने आज तक किसी को नहीं कहा। माननीय नीतीश कुमार तो अलग है, सुशासन बाबू हैं, लेकिन जिस तरीके से कोई भी इस चीज को कहेगा तो इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग को, मीडिया बंधुओं को बस उनकी एक चिंता है, जो उस चिंता को उन्होंने अपने माध्यम से जो दर्शाया है कि आखिर इस तरीके से क्यों बिहार में ये घटित हो रही है, लेकिन देखिए, उसको ये लगाम लगाने की जरूरत है। चिंता विवेक जी एक बयान से नहीं है। बार बार ये कहना कहीं ना कहीं कि मौजूदा सरकार, बिहार सरकार को सपोर्ट करना, कहीं ना कहीं गलती जैसा महसूस कराना, क्या एक कौन सी मजबूरी है? वो मजबूरी आज बिहार जानना चाहता है, या फिर नीतीश कुमार गलत है ये बोल दीजिए कि नीतीश कुमार मौजूदा 1 साल से जो सरकार चला रहे हैं बिहार में, उसमें वो विफल है। या अगर नीतीश कुमार विफल है तो एनडीए और भाजपा भी विफल हुई, तो मतलब भाजपा का चयन गलत है। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। एक बात आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहे, हम लोग एनडीए के एक मजबूत साथी हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं आदरणीय मोदी जी के जो है मंत्रिमंडल में। हम लोग एनडीए के हिस्सा हैं। हम लोग कहीं इधर उधर जो है, बहुत सारे मीडिया में मैंने देखा लोग चला रहे हैं, इधर उधर कहीं कोई मतलब नहीं है। हम लोग मजबूती से एनडीए के साथ हैं और 243 विधानसभा सीटों पे हमारे जो वर्कर हैं पार्टी के, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने सीधा उसको आदेश दिया है कि भाई 243 विधानसभा सीट पे जो है जाके तैयारी करनी है। कहीं ना कहीं इसका लाभ एनडीए को मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि 243 जो असेंबली है, 225 पार जो एनडीए का नारा है वो कैसे हो, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहां तक ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कहीं ना कहीं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो चिंता है वो स्वाभाविक है। कोई भी ऐसा सोचेगा, किसी को भी जनमानस को जो ये चिंता सता रही है,
एक बिहार के एक सामान्य नागरिक के रूप में आपको भी ये चिंता हो रही होगी, मुझे भी ये चिंता हो रही है, जो आखिर बिहार में इस तरीके की क्यों घटना घटित हो रही है, उसको कैसे वो ठीक किया जाए, आपकी आवाज थोड़ी जी, उसी के आपकी लिए आवाज उन्होंने थोड़ी ब्रेक कहा कर रही ऐसा थी, कुछ अब भी। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। तो कहीं न कहीं उनको हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को जो चिंता है, वो कहीं न कहीं बिहार के एक जनमानस की भी वही सेम चिंता है। वही उन्होंने उस चीज को दर्शाया है कि आखिर बिहार में इतने आगे जो लोग बढ़ गए, इतने बिहार के लोग इतना प्रतिभाशाली हो गए, प्रतिभावान हैं, बिहार में इस तरीके से घटनाएं क्यों घटित हो रही है। तो इसीलिए तो हम लोग तो आपके चैनल के माध्यम से फिर से ये मांग करते हैं, एक बिहारी होने के नाते और एक व्यक्तिगत रूप से आप मेरे को पूछें, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में आप देखिए अलग अलग कार्यालय में, ऑफिसों में आप जाएंगे तो देखेंगे जिस तरीके से मतलब घुसखोरी नीतीश और जिस कुमार तरीके थक से जो गए हैं, ये करप्शन, मानते हैं ना? जो जो घुसखोरी और जो नीतीश एक जो आपका कुमार करप्शन करप्शन चरम सीमा पर पहुंच गया, उसके लिए जो है काफी दुखद बात है। मैं आपको बताऊं, हम लोग एक पॉलिटिकल फैमिली है और मैं भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं। मेरा भी एक दो काम ऐसा हुआ जो बिना पैसे लिए यहाँ पर कोई सुनता नहीं है, ऐसी क्यों नौबत आ गई। इसीलिए मतलब एक आपका, बिहार का जो एक विवेक आम जी, आवाम है आपका जी, काम बिना पैसा का नहीं हुआ। बताइए। तो इसलिए बिहार का जो एक आम आवाम है वो ये चाह रहे हैं कि चिराग जी पासवान इस बिहार का नेतृत्व करें, एक युवा नेतृत्व करें यहाँ पर, और माननीय नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार ही नहीं रहेगा, उनको एक उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका में यहाँ बिहारवासी देखना चाहते हैं। और वहां से जब वो बिहार को आशीर्वाद देंगे तो फायदा बिहारी को ही होगा ना। कोई देखिए, मजबूरी तो नहीं है कि वो बहुत बड़ा बयान दे एक रहे हैं जगह जो आप। है वो बैठे रहेंगे। मतलब ये एक मिनट रुकना चाहूंगा। मतलब कि आपका कहना है कि अब नीतीश कुमार थक गए हैं, अब वो जो सीएम की कुर्सी है वो किसी और को दे दे, और खास तौर पर आपका कहना है कि चिराग पासवान उसके लिए देखिए कैपेबल है। एनडीए में एकमात्र चेहरा आप कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान है, उनको दिया जाए, और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़ गए, अब उप राष्ट्रपति का पोस्ट संभाले। ये जितना ये जो दिख देखिए रहा है अभी हवा काफी हवाई, ये जो सारी बातें चल रही है, वो इसी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए तो लोजपा नहीं कर रही है। ये भी तो सवाल उठेगा देखिए कि अब नीतीश कुमार के पे सवाल उठाना, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाना, ये साफ तौर पे दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप ये दर्शाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार का अब कुछ रहा नहीं बिहार में। उनका जो है कहा जाए तो लीडरशिप क्वालिटी अब डाउन हो गई है, ये कहना चाहते हैं। देखिए आशुतोष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सुलझे हुए आप व्यक्तित्व हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको यही यही एक बात ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो सुशासन बाबू हैं, जिन्होंने जिस तरीके से 2005 से लेकर 2025 तक लगातार बिहार को जिस तरीके से उन्होंने चलाया, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से उन्होंने ठीक किया, यहाँ पर जो व्यवस्था जो है यहाँ चरमरा गई थी उसको ठीक है। तो जरूरी नहीं है ना कि वहां कंटिन्यू जो है वो इस चीज को यहाँ एक युवा नेतृत्व करे। उनका बेटा जो निशांत कुमार जी हैं वो एक लायक बेटा है, वो लायक बेटा है। बचपन से उन्होंने पिताजी को राजनीति में देखा है, उनको एक अनुभव देखते देखते भी एक अनुभव होता है, तो उनको भी एक प्रतिभाशाली भूमिका में होना चाहिए। उनको माननीय नीतीश कुमार जी को केंद्र की राजनीति करना चाहिए। हम लोग देखिए भैया, हम लोग तो कॉर्पोरेट से आए हुए हैं, कॉर्पोरेट में तो प्रमोशन होते थे, हम लोग मैनेजर से जीएम बनते थे, जीएम से वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर बनते थे। तो उनको एक प्रमोशन होने की हम लोग चाहते हैं कि बिहार को दिल्ली से आशीर्वाद दे हमारे माननीय मौजूदा मुख्यमंत्री जी, और बिहार को एक युवा नेतृत्व के लिए छोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से जो है बिहार में नहीं हम लोग चलने देंगे। यहाँ पर मेजर माइग्रेशन हुआ, गांव का गांव खाली है, उसको रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, लोग यहाँ रोजगार कैसे लोगों को मिले, लोग वहां 10-15-20 हजार रुपए के लिए लोग वहां पर रोजगार कर रहे हैं, वहां लोग किराया पर रह रहे हैं। ये बड़ा दुख की बात है। हम सभी जो राजनीतिक लोग हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, वो लोग कैसे पुनः अपने घर वापसी हो, अपने घर परिवार में माता पिता के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। बहुत लोग बैचलर भी रहते हैं वहां भारत के अलग अलग राज्यों में, रिवर्स तो वो सब ठीक माइग्रेशन कैसे की होगा, बात, आप मुझे बताइए। मेरा एक बात मैं मेरा आपको एक सवाल आशुतोष है, जी और उसको बताना ले चाहता लीजिए। हूँ, यहाँ अस्पताल की हालत इतनी खराब हो गई है कि यहाँ पर देखता है कि अच्छे घर का परिवार आ गया कोई मरीज, तो उसको हर दिन बोलते हैं कि 50,000 1 लाख रुपए जमा कराओ रिसेप्शन पर। ये क्या हो गया है इस राज्य को। यहाँ पर एक एमसीआई से एक कोई
रिप्रेजेंटेटिव को बैठाने की जरूरत है। हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जब हम लोग यहाँ प्रतिभाशाली भूमिका में होंगे, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, तो हम लोग इसको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सारा डॉक्यूमेंट्री में जो है समायोजित है, उसको हम लोग एक एमसीआई का एक आदमी यहाँ बैठेगा और देखिएगा कि अगर कोई भी गड़बड़ी अगर पाया, अस्पताल को तुरंत कार्रवाई करके प्रभाव से अस्पताल का लाइसेंस मेरा एक सवाल है, नोटिस जारी कर देंगे। यहाँ बहुत तरह के सिस्टम जो है खराब है। कि आपके पास विजन क्या है? रिवर्स माइग्रेशन की बात करते हैं। मेरे पास विजन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम लोग की महत्वपूर्ण, विवेक जी मेरा सवाल ले लीजिए कि रिवर्स माइग्रेशन की बात करते हैं, पलायन कम करने के, अब बिहार में उद्योग बढ़ाने की बात करते हैं, वर्किंग कल्चर डेवलप करने की बात करते हैं, ये सारा चीज के लिए रोड मैप है क्या? मैं एनडीए का बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोजपा रामविलास पार्टी और खास करके चिराग पासवान जी से आपकी बात होती है, क्या उनके पास कोई विजन है तो बताइए। देखिए आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो एक विजन जो है वो बना के रखा हुआ है। उसमें पूरा का पूरा रोड मैप है। उसमें हम लोगों ने एक कैसे पलायन कैसे रोके, यहाँ एजुकेशन सिस्टम यहाँ हब कैसे लाएं। बिहार के 38 जिलों अपने आप में पोटेंशियल है। कोटा में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाके आईएएस की तैयारी करते हैं। हम सबको बड़ा दुख होता है ये सब देखते हुए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी इस चीज को बताते हुए उनको बड़ा दुख महसूस होता है कि आखिर बिहार के 38 जिले जो है एक से एक पोटेंशियल है। आप कटिहार से आते हैं, कटिहार बहुत भव्य और बहुत ऐतिहासिक जिला है। हम लोग मधुबनी दरभंगा से आते हैं, मोतिहारी है, पूर्णिया है, सहरसा है, सुपौल है, सीतामढ़ी है, कोई भी जिला हम लोग छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं है एजुकेशन हब यहाँ शुरू, हमारे बच्चे यहीं पढ़े। उस चीज को ठीक करने की जरूरत है। यहाँ अस्पताल कुकुर मुत्ते की तरह खुल गए हैं हर जगह पे। एक एमसीआई का लोकल बॉडी का कोई एक आदमी यहाँ रिप्रेजेंटेशन उनका, एक आदमी यहाँ चंबर लगा के बैठेगा। अस्पताल में कुछ भी गड़बड़ी पाई गई तो उसको तुरंत कार्रवाई से उसको सस्पेंड करने की जरूरत है, उसका लाइसेंस छीनने की जरूरत है। ये राज्य अब इतने आसानी से नहीं चलने वाला है। यहाँ करप्शन घुस गया है। यहाँ पर लोगों को पैसा कमाने की आदत पड़ गई। छोटे छोटे ऑफिस में 500-1000 रुपए में यहाँ काम होता है, कैसे ठीक होगा ये? तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए हमारा मिथिला 38 जिले के बिहार में 18 से 20 जिले मिथिला है। मिथिला राज्य की स्थापना बहुत जोरों से चल रही है। तो मिथिला राज्य इतना आसान नहीं होगा, वो तो प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना होगा। लेकिन कम से कम मिथिला बोर्ड की स्थापना तो हो जाए। मिथिला बोर्ड की स्थापना से वहां पर जो भी अर्हता है उसको पूरा किया जाएगा। आप देखिए जगन्नाथ मिश्रा जी के बाद 1980 दशक के बाद कोई मिथिला से वहां मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ। उसको ठीक करने की जरूरत है। उसके बाद आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर, आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर यहाँ डीजीपी साहब को खुला छूट देना पड़ेगा कि जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे किसी अस्पताल या कहीं भी कुछ जो क्राइम हो रहा है, उसको देखते ही जो गोली मारने का आदेश दिया जाएगा, तब जाके घर में उसके कुर्की जब्ती के आदेश दिया जाएगा। जब वो आर्थिक मार झेलेगा कोई भी अपराधी, तब उसको समझ में आएगा कि जो है हमने कितनी बड़ी गलती कर ली है। तो ये सब जो है एक रोड मैप करने की जरूरत है। हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें सब कुछ समायोजित है। हमारे पार्टी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की अगर महत्वपूर्ण भूमिका इस राज्य में होगी तो हम उस चीज को डे 1 से उसको रेगुलेट कर देंगे, उसको लागू कर देंगे। ये मैं आपको डंके की चोट पे बताना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे नेता इस बिहार का नेतृत्व करेंगे। ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा। हमारे नेता जो सूझबूझ वाले हैं, जो अनुभवी वाले हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, जिन्होंने देश को पूरा जिसको ऑब्जर्व किया, देखा और बिहार को कंपेयर करते हैं, ऐसा युवा नेतृत्व जो है मुझे तो नहीं दिखता। भैया आप लोगों को दिखता होगा तो आपको पता नहीं। मुझे देखिए मेरा सवाल ले लीजिए, ठीक है? आप बोलते हैं लेकिन आप बहुत फास्ट बोलते हैं, बोलते रह जाते हैं वैभव जी। लेकिन मेरा एक सवाल है, रिवर्स माइग्रेशन को कैसे आप सवाल एक साथ रिवर्स माइग्रेशन कैसे लाइएगा? मुझे लगातार साथ में देना पड़ता है। रिवर्स माइग्रेशन कैसे लाइएगा, हमको ये बताइए। क्या है रिवर्स माइग्रेशन? यहाँ हम लोग रोजगार देंगे। रिवर्स माइग्रेशन कैसे होगा? यहाँ हर विधायक को टारगेट दिया जाएगा कि हर साल में आप लोग 4 इंडस्ट्री लाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी की मदद से हो, चाहे अपने नेटवर्क से हो। कैसे होगा? यहाँ 243 विधानसभा है। हर विधायक हमको ये बताइए। एक विधायक मैं बताता हूँ, 1 मिनट। एक विधायक मनिहारी का है, कोड़ा का, कटिहार जिला का, वो उसको कटिहार के अलावा कुछ पता ही नहीं है, वो कहाँ से इंडस्ट्री लाएगा भाई? मेरा कहने का मतलब यह है
कि एक विधानसभा में अगर एक विधायक को ये टारगेट रहेगा कि अपने विधानसभा में, ठीक है वो 4 नहीं ले पाएगा, 2 ही लाएगा, अगर वो नहीं लाएगा, आप बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, आप बीच में ही शुरू कर हाँ, देते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे अगर कोई वो उससे अगर उसका पोटेंशियल नहीं है, उसका इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, तो दूसरे विधायक रहेंगे, दूसरे और लोग रहेंगे, जो पूरा शासन प्रशासन के लोग होंगे, सरकार होगी, उसकी मदद से होगा। उसको इतना इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा ना, उसको इतना मन में एक टारगेट तो रहेगा ना कि मुझे काम करना अपने इलाके के लिए, खाली फंड आ गया, हो गया, काम हो गया, बस हो गया, उसका और कोई काम नहीं है। अपने इलाके में 7 बजे पूरा कुप अंधेरा हो जाता है, वहां चोर और डाकू आके अपना काम तमाम कर देता है, और नहीं उसको कुछ चाहिए, खाली एरिया में जो है, एरिया में आपको विकास का पैसा मिल गया, हो गया। तो इस बिहार को एक टारगेट के रूप में पूरे, चाहे विधायक हो चाहे सांसद को भी करना चाहिए। वो दिल्ली रहते हैं, उनका बड़ा नेटवर्क हो जाता है, सबको सबके जो दायित्व हैं वो फिक्स होने चाहिए। एक आदमी पर तो, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है, मुखिया होता है पूरे प्रदेश का, सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। सरकार, चिराग जी जैसा अगर यहाँ मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो एक उसको, जो हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर में करते थे कि एक रिपोर्टिंग लेंगे हर विधायक से, या एक जोन वाइज बना देंगे कि हाँ भाई क्या हुआ आपके वहां, कितना काम हुआ, तो उस वजह से यहाँ रिवर्स माइग्रेशन होगा। यहाँ रोजगार सृजन करना पड़ेगा। सरकार के भरोसे कितना रहेंगे कि भाई सरकारी एजेंसी आ रही है, सरकारी जो है ये फैक्ट्रियां लग रही है, यहाँ पर मारुति का उद्योग क्यों नहीं लग रहा है, होंडा का क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ कोई IT हब क्यों नहीं लग रहा है? भाई वही गुजरात, वही राज्य तो बिहार भी है। बिहार के लोग इतना पोटेंशियल नहीं, इतना ब्यूरोक्रेट पैदा होते हैं, इतना हाईली जर्नलिस्ट है, वहां पत्रकार लोग हैं पूरे, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े बड़े, सबका घर कहीं ना कहीं हम पूछते हैं नोएडा में, भाई कहाँ घर हुआ, तो हमारे बिहार तो हुआ। तो आखिर इसको यहाँ ठीक करने की जरूरत है, वो कैसे होगा मुझे बताइए आप। लालू जी 15 साल खराब कर दिए, इधर 20 साल जो है यहाँ, ऐसा नहीं 20 साल में यहाँ काम हुआ, नीतीश कुमार जी को जो मिला था बिहार, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन जो काम नहीं हुआ, वो जरूरी नहीं है ना कि सारा काम वही करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, दूसरे आदमी को नेतृत्व मिले ना, मतलब अब चाहते दूसरे आदमी हैं को कि इस जिम्मेदारी बार मिले। का चुनाव अब के एक बात बाद बताइए, बीजेपी की लगातार 20 साल से सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी के ही मंत्रिमंडल में, आप बताइए विभाग में, जो एक आदमी को 2005 में दिया वही है क्या? सबका चेंज हुआ कि नहीं हुआ है? विभाग चेंज होता है ना, तो विभाग हाँ। चेंज होने की जरूरत है। आप जिनसे नहीं होगा दूसरा आदमी करेगा, तीसरा करेगा। तो यहाँ पर एक अलग नेतृत्व की जरूरत है। बाकी नीतीश कुमार जी अभी एनडीए के नेता हैं, ये सब घटक दलों में होगा। हम लोग तो एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पे। एक बिहारी होने के नाते, और बिहार के जो आम आवाम है, जो चिराग जी का कार्यक्रम लगता है, एक प्रधानमंत्री लेवल की भीड़ लगती है, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग पूछते हैं भैया आप लोग क्या चाहते हैं, तो कहते हैं कि देखिए हम लोग चिराग जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वो लोग वहां नारा लगाते हैं, कोई हमारे कार्यकर्ता थोड़े होते हैं पार्टी के, आम जनमानस होता है, वो पूरा नारा लगाता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग जी जैसा हो। तो हम लोग थोड़े उसको बोल के आते हैं कि तुम ये बोलना, अलग अलग जिले से आते हैं। अब देखिए गया में हुआ, 2-4 आजू बाजू के जो है इलाके के लोग आ गए, भीड़ देखिए संभलनी तो मुश्किल अब हो गई। ये चुनाव का नतीजा बताएगा। ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हम लोग जा रहे हैं, और मेरा सवाल भी थोड़ा सा हाइपोथेटिकल ही है। ठीक है, सीएम बन जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे आप इतना सवाल अभी देखिए तक नीतीश आशुतोष कुमार जी, के ऊपर उसके लिए चिराग पासवान दाग चुके हैं। माननीय एक मिनट, प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को एक प्रयोग अगर करना होगा, एक निर्णय आपकी लेना होगा। सरकार नीतीश, अगर सीएम चिराग पासवान बनते हैं तो क्या मर्डर नहीं होगा, इसका गारंटी है? लेकिन देखिए क्या जिस किडनैपिंग तरीके नहीं से, होगा, इसका गारंटी है? आप मुझे एक एग्जांपल, एक मुझे आप बता दीजिए, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में जो हाल मुलायम सिंह जी के टाइम में थे, उनका बेटा के टाइम में था, या मायावती के टाइम में था, क्या अभी हो रहे हैं क्या? अभी वहां माननीय योगी जी का शासन है, उस तरीके से आतंक का राज है क्या उत्तर प्रदेश में? यही मॉड्यूल लाने की जरूरत है यहाँ पे। आप छोटा सा कोई अपराध करता है ना, चाहे महिलाओं पे, चाहे कोई बदमाशी गुंडागर्दी, उसी कुर्की जब्ती होती है, जेसीबी की मशीन चल जाती है उसके घर पे, अपराधी जो है मारा जाता है, इनकाउंटर होता है। अभी आपने देखा ना, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे किसी एक धर्म के लोगों को देखा ना, बार बार जो हावी हो रहे थे, क्या हुआ? हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग हैं, सब जात के लोग हैं, सबको अच्छे से रहने का अधिकार है। अगर वो मतलब गलत संलिप्तता में पाए गए तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिहार क्या में हो रहा है? योगी मॉडल होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए योगी मॉडल। अगर जो काम अच्छा कर रहे हैं उसकी कॉपी तो हम लोग करते हैं ना। अगर हमारे देखते हैं कि हमारे बड़े भाई लोग अच्छा काम करते हैं तो उसकी कॉपी हम लोग ले लेते हैं,
भाई हम लोग भी अपना छोटे भाई के नाते सुधार लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। योगी जी ने जिस तरीके से मॉडल, आप याद करिए उनको जब 2017 में जब उनको राज्यपाल मिला था वहां पे, उनको भी पसीने छूट गए थे 2-3 साल, कैसे काम किया था उन्होंने। अब आज की डेट में देखिए वो आराम से चैन की सांस ले रहे हैं। वहां के प्रदेश की जनता जो आम आवाम है, चैन की सांस, वो नए से नए जो है वहां आयाम रच इतिहास रच रहे हैं। वो एक से एक इंडस्ट्री आ रही है, कॉर्पोरेट जा रहे हैं वहां पे, एक से एक अच्छी पॉलिसियां ला रहे हैं। वो विधानसभा में कार्यवाही में अच्छे अच्छे यहाँ काम हो रहे हैं जनहित में। तो कहने का मतलब क्या है कि इस राज्य में जात पात से उठना पड़ेगा। एक तो यह मेजर कास्टिज्म है, बैठते ही जो है दिमाग में नेताओं ने भर दिया है कि लोगों के दिमाग में आता है कि भाई ये किस जात का मेरे बगल में बैठा हुआ है। भारत के देखिए किसी एक राज्य में सवाल है, यहाँ नहीं प्रखर होता है। सक्सेना जी पूछ रहे हैं, एक सवाल है, प्रखर जी सक्सेना जी पूछ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनेंगे क्या? अगर नहीं तो उनकी पार्टी से कौन हो सकता है? देखिए, अभी ये तो हम लोग बंद कमरे में ये सब डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं, अगर पार्टी, अगर अगर हमारे एनडीए के घटक दल में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अगर तय करेंगे कि भाजपा अगर बड़े घटक दल का है तो भाजपा, वो सब तो एक घटक दलों में तय होगा। हम तो चाहते हैं कि हमारे नेता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो। अब डिप्टी सीएम की ही भूमिका क्यों नहीं, हमारे नेता डिप्टी सीएम, हम लोग चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व हमारे नेता करना चाहते हैं। वहां देश के लिए वहां फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर तो है वो, लेकिन देश में वो चाहते हैं कि वो एक, यहाँ बिहार में चाहते हैं कि बिहार का काम कैसे हो, देखिए फूड बिहार कैसे प्रोसेसिंग से आगे ही बढ़े। एक सवाल आया है विभय जी जी, कि जी अमन की आवाज से ये सवाल है कि युवाओं युवाओं के लिए चिराग पासवान जी ने क्या किया, क्या विजन है? 10 साल सांसद रहे, वर्तमान में फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, क्या किए हैं वो बिहार के लिए? तो जवाब देखिए मैं दीजिए, आपको बताना चाहता हूँ आम कि जनता की लोकसभा, अभी तो सवाल विधानसभा, है। सुन लीजिए, लोकसभा में हमारे को 5 सीटें मिली। यहाँ लालू जी हाँ। की पार्टी आरजेडी में एमवाई समीकरण है, मुस्लिम और यादव। हम लोग देखिए महिला और युवा, हम लोगों ने यहाँ 3 हमारे युवा हैं, 2 हमारी महिलाएं हैं। तो युवाओं के लिए हमने, हमारे नेता युवाओं के लिए युवा आयोग, आपको पता होना चाहिए किसने युवा आयोग यहाँ पे लाया। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जिस तरीके से लगातार वो पार्लियामेंट से लेके यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार उन्होंने मांग की, तो यहाँ आयोग का गठन हो गया ना। अब युवाओं की जो है वो मांग रखेगा वो आयोग। यहाँ हम आपको डंके के चिट पे बताना चाहते हैं कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे, हम 40 की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि 30 यहाँ पर हर लोकसभा पे एक 6 विधानसभा, 6 5 30 तो हमारी वैसे बनती है। क्योंकि हम लोग 40 इसलिए मांग रहे हैं कि हम लोग एक सीट हारे नहीं है। झारखंड में हमारे को 5 मांग रहे थे, 1 दिया, 1 जिता लिया हम लोगों ने। तो 40 मांग रहे हैं, अब 40 देंगे या 38 देंगे, युवाओं की भूमिका होगी। तो हम लोग भैया पावर में रहेंगे, जब काम करेंगे तब तो हम लोग युवाओं के लिए, महिला के लिए, या कुछ हाथ में आएगा तब तो दे पाएंगे ना। तो वही तो, हम लोग यहाँ बिहार में कुछ नहीं, हमारा एक एमएलए जीत के आया था, वो भी चला गया जेडीयू में। तो अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि जब पावर में हम लोग आएंगे, अब चिराग जी वहां फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, तो उसके लिए अलग अलग पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं ना कहीं बिहार है। वो चाह रहे हैं कि बिहार ऐसा क्यों इतना पीछे चला गया। आजादी के बाद जो अधिकार अन्य विकसित राज्यों का था वही तो बिहार का था। आज बिहार जो है, बिहार के लोग भागने लग गए भोजन की तलाश में। ट्रेन, इतनी सारी ट्रेनें, आप ट्रेन को चेक करिए, 1 हफ्ते आगे की आपको सीट नहीं मिलेगी। कहीं भी भारत में सही चले बात जाइए है। आप, बेंगलोर जाइए, दिल्ली जाइए, बंबई जाइए आप, आखिर क्यों इतनी आवाजाही हो रही है। आप साउथ में चले जाइए, आप वहां जाइए, वहां से वहां कहीं देखिए, आप दिल्ली से टिकट लीजिए, आप बंबई से टिकट लीजिए, अलग अलग उसमें सब जगह आपको मिल जाए। बिहार से कहीं आप जा रहे हैं, बिहार आने की बारी, किसी राज्य से, आप साउथ से कहीं से, आपको सीट ही नहीं मिलेगी। आखिर इसको कौन ठीक करेगा? एक आम आदमी ठीक करेगा क्या? यहाँ की सरकार ठीक करेगी ना। जो सरकार यहाँ पे आएगी, लोकतांत्रिक देश है, 1 मैंडेट से यहाँ लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, 1 मैंडेट से प्रधानमंत्री बने हैं। जो एमपी चुना है, एमपी चुन के वहां पहुंचे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि एनडीए का शासन तो रहे ही, नहीं तो यहाँ फिर बदमाशी गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। महागठबंधन आ गया तो कांग्रेस बराबर का अच्छा, हकदार है उसको। एनडीए के शासन रहे यहाँ पर एक माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उम्र है वो संरक्षक की भूमिका में रहे, उपराष्ट्रपति में रहे, राज्यपाल की भूमिका में रहे, वहां से बिहार को आशीर्वाद दे। यहाँ एक अच्छा, युवाओं के लिए छोड़ दिया जाए। अभी किसी सज्जन ने कहा उप मुख्यमंत्री, तो ये सब तो एनडीए घटक दल में विचार हो सकता है, लेकिन हमारे नेता की महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग बिहार में चाहते हैं। अगर वो यहाँ पर ये सिस्टम में आ गए तो बिहार का क्या, तब हमें आप पूछिएगा ना कि क्या किया आपने 1 साल में, 2 साल में आपने क्या किया। हम बिहार को जैसा देखना चाहते हैं अन्य राज्यों से,
मैं महाराष्ट्र घूमता हूँ, गुजरात घूमता हूँ, मैं कर्नाटक में था, बड़ा दुख होता है कि मेरा राज्य ऐसा क्यों नहीं है। मैं बिहार के अलग अलग कोने में, आप 2-3 जिला छोड़ दीजिए, अलग अलग जिले में घूमता हूँ, बड़ा दुख होता है कि यार हमारे वहां तो ये वो सिस्टम ही नहीं है। रात के 7-8 बजे के बाद आप सुदूर जिला चले जाइए, आप 7-8 बजे के बाद खूब अंधेरा हो जाता है, चोर डाकू का इलाका एरिया, मतलब उसका हो जाता है, भाई चलो आप लूटने चलो, चोरी करने चलो। क्यों ये हाल हुआ, इसको कौन ठीक करेगा। बिहार में इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं। ये ठीक एक 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 कहावत है हमारे मिथिला में, नवघर उठे पुरान घर कैसे। तो हम उनको गिराने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ नए लोगों की भूमिका हो यहाँ पे, यहाँ युवा नेतृत्व करे इस बिहार को। बहुत सारे लोग ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं, भाजपा में 1 से 1 लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा कहने का, सम्राट चौधरी जी एक से एक टैलेंटेड है वो। लगातार आप देख ही रहे हैं, हर कार्यकर्ताओं से लेके सबको जिस तरीके से मान सम्मान दे रहे हैं। वैभव जी, एक सवाल आ रहा है, ये लोगों के मन में भी उठ रहा है और राजनीतिक दलों में भी उठ रहा है कि जो लोजपा अभी कर रही है वो भाजपा के संरक्षण में कर रही है। तो क्या जो चिराग पासवान जी प्रेशर जदयू पर बना रहे हैं वो 2020 के बाद ही भाजपा का खेल तो नहीं है? देखिए, इतना आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि इस बार हमारे नेता चिराग पासवान जी माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। 2020 में जब हमारे नेता के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जब निधन हुआ था, उसके बाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को चेक करना था कि आखिर हमारा संगठन कहाँ है, क्योंकि वो लगातार पिताजी ही देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब उनको जब जिम्मेदारी आई, उस जिम्मेदारी में आपको पता ही है कि उनको किस तरीके से चाचा ने घर से निकाला, पार्टी के सारे लोग कहां से कहां एमपी इधर उधर बट गए। आज वो लोग किस हाल में सारे एमपी हैं, आप देख ही रहे हैं। पासा पलट गया, हमारे नेता उसी कुर्सी पे बैठे हैं जहां चाचा थे। चाचा ने जिस तरीके से घर से खाली करवा दिया, घर तक नहीं खोला था। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि संगठन चेक करना था, संगठन चेक किया। हमारे नेता को देखना था कि आखिर बिहार में कहां संगठन, इसलिए लड़वाया। लेकिन हमारे नेता और हमारी पार्टी ने आज तक प्रधानमंत्री जी भाजपा के कभी खिलाफ नहीं बोला, और न माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत जो है उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। आप मिला लीजिए, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। तो कहीं भी कोई चेक नहीं किया, तो कहीं भी कुछ नहीं बोला। हाँ, उनके नीति के खिलाफ जरूर बोला, उनके पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए, 1-2 जगह बीजेपी खड़े हो गए लोग, ऐसे ही बाद में सिंबल दे दिया गया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेता एक एनडीए के सशक्त हम लोग जो है, जो एनडीए में पांच जो घटक दल है, एनडीए में जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? मैं सवाल बिल्कुल, हम लोग 5 घटक दल हैं। कुशवाहा जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, जेडीयू है, भाजपा है, और हम लोग हैं एलजेपी-आर। हम लोग पांचों जो पांडव हैं वो एनडीए को जिताने का, हम लोग 250 पार जो है हम लोग का नारा है एनडीए का, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे नेता जो है काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है। तभी हमारे नेता दिल्ली से यहाँ लैंड करते हैं पटना में, और सीधा वो जाते हैं वहां, कोई भी सुख दुख में वहां भाग लेते हैं, कोई भी कुछ होता है जाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। 243 की बात करने लगते हैं और फिर कहीं ना कहीं उनको दुख लगने लगता है यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर और सरकार की रवैया को लेकर। तो ऐसे में संशय उत्पन्न होता है। जान जाइए कि बहुत बड़ा र्यूमर फैल रहा है कि कहीं ना कहीं लोजपा आज जो है वो एनडीए से छटक रही है। इसीलिए मैं आज आपको लाइव लिया हूं, क्योंकि आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तो मैं सोचा कि आप सटीक बताइएगा, और चिराग पासवान जी के बहुत करीब भी हैं आप। आशुतोष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरी बात एक बार सुन लीजिए ध्यान से। 250 पार का जो नारा है एनडीए का, ऐसे आसानी से होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जी भी कमर कस चुके हैं, वो भी जो है आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पर उनको देखते रहते हैं। उनकी जो कैंपेनिंग की जो स्ट्रेटेजी है उस पे हमारी पार्टी की पूरी पैनी नजर है। इसीलिए हम लोग 250 पार को किनारा को देखते हुए, हमारी पार्टी को तो अभी फिक्स नहीं है ना कि 38-40 सीट कहाँ लड़ाएंगे, कहाँ मिलेगी, कोई फिक्स है क्या? कोई फिक्स नहीं है। तो 243 पे तो एनडीए लड़ेगा, तो हम लोग 243 पे हमारी पार्टी का आदेश है, केंद्रीय नेतृत्व का, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनका, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो एक आदेश है कि भाई 243 जो जहां के हैं, जो जिस जिले के हैं, जिस एरिया के हैं, वहां अपना अपना काम वो लोग कर रहे हैं सब लोग, ताकि एनडीए सशक्त रूप में उभरे। देखिए, सुनील प्रसाद जी का कमेंट है एक कि युवाओं की आवाज है चिराग, उन्हें सीएम का मौका मिलना चाहिए। चलिए, आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है।
उनको पूरा बिहार का आम आवाम हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है आशुतोष जी। बिहार के अलग अलग अभी मैं बताना चाहता हूं कि अभी जितने हमारी रैलियां हुई हैं सभाएं, हम लोग 243 टच करना चाहते हैं। लगभग 140 जो विधानसभा है हम लोग टच कर चुके हैं। हम लोग एक अनुमंडल लेवल पे हम लोग सारा कार्यक्रम जाता है, जो भी विधानसभा का सब सारा हम लोग टच करते हैं इलाके में। सबको जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे प्रवक्ता एक दिन पहले ही जाके वहां पर प्रेस ब्रीफ करते हैं, इन्विटेशन देते हैं मीडिया को कि आप लोग आइए, उस कार्यक्रम को कवर करिए और देखिए जो बिहार का आम आवाम क्या चाहता है। कुछ नेता हमारे को कह रहे थे हम लोग पैसा देके मंगवाते हैं। आप डंके के चोट पे मैं आपको चैनल पर कह रहा हूं कि आप लोग सर्वे करिए, आप लोग तो मीडिया कर्मी हैं, पूछिए हम लोग क्या कितना पैसा देके मंगवाते हैं क्या उन लोगों को। यहाँ चिराग पासवान जी जो नेता बिहार का है उसको देखने आते हैं, सुनने आते हैं, आखिर चिराग जी क्या बोल रहे हैं बिहार के आम आवाम को, बिहार के युवाओं को, वो क्या संदेश दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं, एक बिहारी होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि बिहार को बदलना होगा। बिहार में करप्शन, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, अभी मैं कुछ दिनों पहले एक सीओ मेरे से उलझ गए, मेरे आदमी का काम नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कि सीओ साहब, प्यार से समझाया, सीओ साहब ये काम कर लीजिए। सीओ साहब बात नहीं माने। 2 दिन के बाद मैंने कहा सीओ साहब काम नहीं हुआ क्या, तो उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सीओ साहब आपका पेट नहीं भरता क्या, आपकी जो सैलरी मिलती है क्या उससे आपका काम नहीं चल रहा है, क्या आपको पद पे रहने का अधिकार है, क्यों आप लोगों से घूस मांगते हैं। आप उसको अविलंब काम करिए, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री आवास पर जाके जो है गुहार लगाऊंगा कि सर देखिए आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सीओ किसने अपॉइंट कर दिया वहां पर। तो इस दौर से बिहार गुजर रहा है। मैं अभी कुछ दिनों में कुछ और पर्दाफाश करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या जो है गलतियां हो रही हैं, उसको कैसे कौन ठीक करेगा, क्या क्या किसकी गलतियां जिम्मेदारी हो रही है। हैं विवेक जी, ये मौजूदा सरकार में क्या क्या गलतियां हो रही हैं थोड़ा सा बताइए, क्योंकि देखिए सभी लोग जानना चाहते हैं। देखिए आशुतोष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने मेरी बात की, आपने कहा कि आपको घूस देना पड़ा था। मैं आपको आज आपने कह ही दिया तो मैं आपको आज बता ही देता हूं। 2019 2019 में एक पेट्रोल पंप की वैकेंसी निकली। 2021 में मेरा 2019 के लास्ट में वैकेंसी निकली, हम लोगों ने अप्लाई किया। 2020 पूरा कोविड हो गया। 2021 में मेरे को एलओआई मिला, ठीक है, बीपीसीएल से मुझे एलओआई मिला मेरे मधुबनी जिले में जहां पर साइट है। आप बताइए कि 4 साल लग गए हमारे जिले मधुबनी में, यहाँ पर 3 डीएम बदल गया। मैं जाके वहां पर जो डीएम 2021 में थे, फिर 2024 में चेंज हुए, अभी कुछ दिन उन्हें, फिर 2022 वो पहले से थे, 18 से 21 हुए, ने बीच में और चेंज हुए, मतलब 21 में जो थे वो उन्होंने नहीं किया। अभी आप देखिए 2022 में जो हुए उन्होंने नहीं किया, 25 में दूसरे, हालांकि इनसे मैंने बात नहीं की अभी जाके, उनकी रिक्वेस्ट नहीं किया, अभी थोड़े दिन पहले ही चेंज हुए। तो अब आप ये बताइए कि वहां आखिर उनको क्यों चाहिए सारा एनओसी जो अलग अलग विभाग का उनको लाके मैंने दे दिया है, क्या चाहिए उनको, आप मुझे बताइए ना। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अपने इससे पहले वाले वही चाहिए उसको, क्यों आखिर क्यों नहीं मेरा एनओसी दे रहा है, आखिर क्या चाहिए उसको। मैं बार बार जो बिहार प्रशासनिक अधिकारी है, जो प्रतिष्ठान का इंचार्ज है, उसको बार बार गुहार लगाता हूं कि भैया सर क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे हैं आप। तो जब हमारे साथ ये, हम लोग पॉलिटिकल फैमिली है, लगातार दूसरी पीढ़ी हमारी राजनीति की, और उसके बाद भी आप समझ सकते हैं कि इस राज्य का क्या हाल है, क्या वो लोग चाह क्या रहे हैं, आप मुझे बताइए। अब उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जहां जहां से सारा एनओसी मैंने लाके वहां दे दिया है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जमुई में वहां केंद्रीय विद्यालय खोलना चाह रहे थे, वो जमुई से एमपी थे, 2019-24 की बात है। डीएम वहां एनओसी नहीं दे रहा था। भैया ये नेताओं का देश है, यहाँ लोकतांत्रिक देश है, यहाँ नेताओं या नेता देश चलाएंगे। अधिकारी को यहाँ फिक्स किया हुआ है काम करने के लिए, लेकिन यहाँ एक एक मैंडेट, यहाँ लोकतंत्र है, जनता के एक एक वोट से यहाँ माननीय मुख्यमंत्री बनते हैं या एमएलए एमपी या कोई प्रधानमंत्री बने हैं। अधिकारी आंख दिखाएगा नेता को, ये कहां तक जायज, हमको बताइए आप। जनता के जो जनप्रतिनिधि है उसको कैसे आंख दिखाएगा अधिकारी। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने प्रेस ब्रीफ में ये बोला हुआ है कि हमारे वहां पर डीएम ने जो है, डीएम हमारे को एनओसी नहीं दे रहा है। जब उन्होंने ये बात बोलते ही उसके कुछ ही दिनों के बाद उनको एनओसी मिला और वहां केंद्रीय विद्यालय जो है का निर्माण हो रहा है। तो कहने का मतलब मुझे आप एक बार बताइए, क्या हम लोग मीडिया में बोल के ही सारा काम करवाएंगे क्या। जब अधिकारी डर जाएगा कि ये तो मीडिया में बोल रहा है, ये तो कंप्लेन कर रहा है मुख्यमंत्री जी को, तब जाके काम करेगा क्या अधिकारी। अधिकारी को पैसा क्या इस काम के लिए मिलता है कि एक और पैरवी करवा के दो मुझे। अब मैंने आपको जब सीओ की बात की, क्या मैं डीएम से बोलता, क्या मैं एसडीएम से बोलता है कि जाके सीओ से बोलिए क्यों नहीं काम कर रहा है।
सबका एक प्रोसेस है, सबकी कार्य प्रणाली है कि क्या हो गया, क्या गहन लग गया इस राज्य को, क्यों ऐसा हो गया। 2005 से 10 तक तो अच्छा काम हो रहा था नीतीश कुमार जी, जब जंगल राज से यहाँ मुक्ति करवा रहे थे 5 साल, रोड बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, बिजली आ गई, हर घर नल का जल आ गया। लेकिन ये सब व्यवस्था कौन ठीक करेगा? कोई योगी जी आएंगे क्या वहां से ठीक करने के लिए? कि वहां से महाराष्ट्र के सीएम आएंगे ठीक करने के लिए, या दिल्ली की सीएम आएगी ठीक कर, या मोदी जी आएंगे यहाँ बैठ जाएंगे बिहार? आप ही बताइए हमको, क्यों नहीं हो रहा नहीं, है? बात इनको आपका, क्या चाहिए? इनको माल चाहिए क्या? इनको इनको पैसा माल चाहिए, चाहिए, पैसा चाहिए इनको इनको। पैसा, सही बोल रहे हैं आप, ऐसे इनको लोगों माल को चाहिए। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। यहाँ जब नेतृत्व बदलेगा, हम लोग अधिकारी, जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको सल्यूट है, उनको उनको हम लोग एक मान सम्मान में वो रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, सब लोग ऐसा नहीं है। लेकिन जो बिहार में जो आधे अधिकारी जो इस तरीके से जो आदत लग गई है ना घुसखोरी की, उसको ठीक करने की जरूरत है। कोई बोलेगा नहीं आपको। एलजीपी चिराग पासवान जी में ये दम है जो बोल सकता है, उसका प्रवक्ता, उसका स्पोक्स पर्सन आपके सामने लाइव बोल रहा है। क्योंकि हम लोग इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए उतरे हैं। हम लोग जब हम लोग खुद रहेंगे, खुद हम लोग दुरुस्त रहेंगे, तभी व्यवस्था को ठीक। जेब में ले लेंगे पैसा तब दुरुस्त नहीं कर सकते हैं आशुतोष जी, समझिए आप बात को। सब बात मैं आज ही नहीं बोल दूंगा, दूसरे दिन के लिए भी रखिए आप। नहीं नहीं, बहुत 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 धन्यवाद, और आपने बहुत कुछ खोला। मैं इसी चीज के लिए अभिषेक जी, आज मैं आपको डिबेट में इसीलिए लाया था लाइव में, क्योंकि नाइट सेशन में लाने का एकमात्र कारण था, क्योंकि 2 दिन से जो बिहार की राजनीति में एक भूचाल आया हुआ है कि चिराग पासवान पलटेंगे क्या, चिराग पासवान ये कर रहे हैं, चिराग चिराग पासवान वो पासवान कर रहे हैं। पलटने वाले नहीं है आदरणीय। जो नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा नेतृत्व है इस देश का, उसके साथ वो हनुमान बन के हैं और हनुमान रहेंगे मरते दम तक। हमारे नेता आदरणीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं और हनुमान हैं, वो जाने वाले कहीं नहीं है। वो बिहार को, सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं। एक बात लगे हाथ में, आज आपने बुलवा लिया तो एक और बोल देता हूं मैं। अभी बोलिए। बांका जिला से एक यादव परिवार को, यहाँ बच्चे को कंपार्टमेंट में, यहाँ बच्चा फेल हो गया है जब 10वीं के बोर्ड में, बच्चे ने कंपार्टमेंट दिया ऑनलाइन में, बच्चा कंपार्टमेंट में पास हो गया। उसको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वाले ही नहीं दे रहे थे उसको ओरिजिनल मार्कशीट, कह रहे थे माल अच्छा। देना पड़ेगा, पैसा। ये राज्य इससे गुजर रहा है, बोला पैसा देना पड़ेगा। तब जाके यहाँ दिल्ली में बैठे हैं बहुत बड़े कॉर्पोरेट में, उनका फोन आया, कह रहे देखिए मेरे जिले की बात है, बांका जिले की बात है। वो जा रहे हैं, उनको ऑनलाइन में तो बच्ची पास हो गई, बिटिया पास हो गई, लेकिन वहां मार्कशीट का पैसा मांग रहे हैं। जब मैंने बिहार विद्यालय, नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर ऐसी नौबत आएगी तो मैं नाम लेने को तैयार हूं। ऐसे पर्दाफाश होना चाहिए, ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए हमारे यहाँ। जो हाँ, घुसखोर, जो चोरी करता है, जो उसको यहाँ बिहार सरकार की सैलरी से उसका पेट नहीं भरता, ऐसे अधिकारी को लात मार के यहाँ हटा देना चाहिए। वो व्यवस्था हम नाम लोग लाएंगे। लेना जरूरी है, कौन है? सुनिए मेरी बात। मैं कल बिहार बोर्ड में मैं उसके खिलाफ मैं एक्शन करवाऊंगा। आप खाली नाम बताइए। मैं जब उनको बोला तो मेरे पे वो उलझ गए। मैंने कहा ऐसा क्यों, आपने मार्कशीट नहीं दिया? तो बोला आपके पास ये केस कैसे आ गया? मैंने कहा क्यों नहीं आएगा, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग, हमारा परिवार जनप्रतिनिधि है और हम लोग एक पार्टी के एक्टिविस्ट हैं। अगर हमारे से लोग उम्मीद कर रहे हैं, चिराग पासवान से कोई उम्मीद कर रहा है तो हमारे पास तो आएगा ना। सही बात तो है। जब मैंने उसको कहा कि भाई क्यों पैसा ले रहा है, मार्कशीट के लिए क्या पैसा लगता है? और आपको वहां व्यवस्था के लिए आपको बिठाया गया है, क्यों इस तरीके से बच्चे को? आपको आशुतोष जी, मैं दुख के साथ कहना, मुझे पड़ रहा है, उस बच्चे को ऑनलाइन में भी फेल कर दिया गया। अगले दिन वो अच्छा। बच्चा जब ऑनलाइन चेक करता है तो बच्चा फेल। हाँ, इस दौर से बिहार गुजर रहा है। फिर दोबारा मैं इस बात को लेके मैं गया माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास, वो नहीं मिले। माननीय शिक्षा सचिव के पास वो नहीं मिल पाए। उनके आप सचिव को जाके मैं मिला, उनको आवेदन दे आया। भगवान जाने, रामचंद्र जी जाने उसका क्या हुआ। ये बिहार राम भरोसे चल रहा है, उसका उन लोगों ने क्या किया मैंने लिख के दे दिया। उसको सब पता है कि ये चिराग जी की टीम का हिस्सा है, ठीक है। उनको मैंने सब लिख के लिखित रूप में दिया, मुंह से बता के, सब जैसे आपको बता रहा हूं उनको बता के दिया। इस दौर से बिहार चल रहा है। मैंने बिटिया से बोला, मैंने कहा बाबू तुम मन से पढ़ाई करो, 1 साल जीवन में खराब गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आ जाएगा, मन से पढ़ो, री कंपार्टमेंट में पास होके आओ। ये कलयुग है, वो देख रहा है, उसकी मार तो वो झेलेगा ये अधिकारी, लेकिन आने वाले समय में जब व्यवस्था चेंज होगा, चुन चुन के हम लोग उस अधिकारी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने नायक मूवी देखी होगी, अनिल कपूर जी को 1 दिन का मुख्यमंत्री का मौका मिला था। ऐसे लोगों को जब 10-20 आदमी को जब टाइपराइटर से जब उसको जब सस्पेंशन किया ना, तो व्यवस्था बदल गई। यहाँ इस राज्य में
माननीय नीतीश कुमार जी इतने अच्छे भले सुशासन बाबू हैं, लोगों को घूस कमाने की आदत पड़ गई है। आप जाइए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पूछिए उसको, आप फोन, ये लाइव शो खत्म होगा, मैं बता दूंगा नाम आपको। इस दौर से नहीं बिहार नहीं, गुजर एकदम रहा है। बताइए, ऐसे इस युवाओं को और के वो साथ खिलवाड़ उसी की करने बात वालों यह है कि एक को उस साल, कुर्सी पर उसी बैठने की के बात लिए। यह है कि बच्ची जो पास हो गई और बच्ची अभी फर्स्ट क्लास हो 11वीं में है ये साल। पिछले साल के बाद मैं आपको बात बता रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर की हाँ बात लास्ट, हाँ अगस्त सितंबर की बात लास्ट ईयर, बच्चा रिकम्पार्टमेंट दिया, बच्चा पास होके 11वीं में एडमिशन। कोई बात नहीं, एक साल ऐसे खराब होता है। लोग जब यहाँ बेरोजगारी में सालों साल बैठ रहे हैं, तब साल खराब, सही बात। तभी तो साल खराब होता है। बच्चा कोई नहीं, अब अच्छा कर रहा है। लेकिन आप बताइए, इस दौर से बिहार गुजर रहा है, इसको कैसे ठीक होगा? यहाँ जब यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये आग्रह करते हैं कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी में उनको जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हम चाहते हैं यहाँ एक नेतृत्व परिवर्तन हो, सरकार तो एनडीए की हो और वो बिहार को दिल्ली से आशीर्वाद दे। लेकिन ये सब एनडीए घटक दल में तय होगा। हम लोग एक लोजपा कार्यकर्ता इस चीज को नहीं बोल सकता। इस चीज को हम लोग एक मांग रख सकते हैं, एक अपनी मन की बात रख सकते हैं, जो बिहार के आम आवाम है जो चाहते हैं उसकी बात आपके पटल के माध्यम से हम लोग रख सकते हैं। इसको बिहार को चेंज करने की बहुत जरूरत है, बहुत कुछ यहाँ बदलने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि युवा परिवर्तन हो, यहाँ पर एक मुख्यमंत्री चेंज होंगे तो एक अलग तरीके से, अलग नजरिए से, अलग चश्मे से बिहार को देखेंगे। ठीक होने की जरूरत है, ये आने वाले समय में ठीक तो होना ही पड़ेगा। आप बताइए ना, आए दिन आप बताइए, आप ही के चैनल से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि सीईओ पकड़ा गया, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। सीईओ सही पकड़ा बात गया, है। 80 करोड़ की उसकी संपत्ति मिली, कुर्की जब्त होने की तैयारी। क्यों? जब वो प्रॉपर्टी बना लेता है चोरी चकारी डकैती करके, जब यहाँ आम जनमानस का पैसा चोरी करके, डीओ हो चाहे सीओ हो, जब पैसा बना तब आपकी आंखें खुलती है क्या सरकार की? क्यों नहीं उससे पहले जो है उसको उस पे शिकंजा होता है? ये कौन ठीक करेगा? आप ठीक करेंगे क्या? मैं ठीक करूंगा? या कोई आदमी रोड पर चल रहा है वो ठीक करेगा? जो प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का जो तंत्र है वो ठीक करेगा ना उसको। वही तो हम लोग सही चाह बात रहे हैं, वही तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये कैसे ठीक होगा। बगल के राज्य से सीखिए ना, उत्तर प्रदेश से योगी जी ने कैसे ठीक कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद की जरूरत है इस राज्य को। इस राज्य में हम लोग इसीलिए मांग कर रहे हैं कि चिराग पासवान जैसा युवा नेतृत्व अगर इस राज्य का अगर नेतृत्व करेगा तो यहाँ हम लोग 0% टॉलरेंस के साथ यहाँ काम करेंगे। यहाँ हम लोग छोटा छोटा कुछ भी जो है अत्याचार, कुछ भी जो यहाँ बदमाशी गुंडागर्दी होगी, सबको हम लोग ड्यूटी बांध देंगे। यहाँ डीजीपी साहब को सख्त गोली मारने का आदेश दिया जाना चाहिए। जो आप बताइए ना, पारस में 5 जो है अपराधी जो है गए लहराते हुए, अब उस पर केस चलेगा, फांसी की सजा होगी, फिर आजीवन हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? 15 साल 20 साल केस चलेगा। जब एविडेंस सीसीटीवी कैमरा क्यों बना है, क्यों लगा है, सब कुछ दिख रहा है। कुर्की जब्ती होनी चाहिए 5 के घर में, उसको जान से मार देना चाहिए सब। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर ऐसे फिर आए दिन होते रहेंगे। उसमें भी चेक किया जा रहा होगा ये किस जात का है, किस धर्म का है, वोट कम ना हो जाए। तो ये कास्ट वाला राज्य है, इसको डेवलपमेंट वाला विकास से जोड़ना पड़ेगा इस राज्य को। इस राज्य को आपका महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात से कंपैरिजन करेंगे तो जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। यहाँ डेवलपमेंट देखना पड़ेगा, यहाँ विकास की गाथा लिखनी पड़ेगी। कौन लिखेगा? हम लिखेंगे कि आप लिखेंगे? कोई ना कोई मुख्यमंत्री आके लिखेंगे ना। तो यही तो हम लोग कह रहे हैं। हम लोग को ये थोड़े कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से जो है बाइबल ला के पढ़ लीजिए, कि आप मोटा ग्रंथ ला के अफगानिस्तान से पढ़ लीजिए। हम तो यही बात तो समझा रहे हैं। हमारे नेता जब दिल्ली से पटना आते हैं, दुखी होते हैं, अपने दुख की बात जब एक्सप्रेशन करते हैं तो आप लोग धर लेते हैं हम लोगों को। भाई ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भाई दुखी होके बोलते हैं, वो ऐसा क्या हो गया हमारे राज्य में, किसकी नजर लग गई कि ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है, नाक के नीचे हो रहा है? हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए की सरकार बनाएंगे। 250 पार हम लोग संख्या करेंगे मजबूती से। प्रधानमंत्री जी का हाथ देश में मजबूत करेंगे। इनाम अली आप का लोग एक निश्चिंत सवाल रहिए। है कि सर, इलेक्शन से पहले बड़ा बड़ा दावा हर कोई करता है और एक बार मिनिस्टर बन जाने के बाद सब चीज भूल जाते हैं लोग। ये कमेंट आ रहा है ऐसा आम जनता का। तो ठीक है ना, तो समय आने दीजिए। जब ऐसा हम लोगों का जब समय आएगा तब आप हमको कहिएगा। हाँ। अभी तो आप हमको नहीं कह सकते। समय नहीं आएगा नहीं, तब सही हमें बात है। कहिएगा, जब हम लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे तब। सब लोग चलिए, भैया एक बहुत। जैसे नहीं होते ना। सब हाँ लोगों को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं ना। सब लोग तो अलग अलग होते हैं। अगर हमारे नेता अगर अहंकारी होते,
हमारे नेता अगर पावर पैसा के नशा में चूर रहते तो मुझे बताइए कि इतना बड़ा लगातार 67 जी जिसके पिताजी एमएलए हों, जो लगातार देश में मिनिस्टर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका बेटा वो कहीं पड़ा रहते आराम से, वो अलग अलग कंट्री में, मलेशिया में रहते, वो कोलालमपुर में रहते, वो सिंगापुर में रहते, उनको चिंता होती क्या बिहार की? उस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर वो अहंकारी व्यक्तित्व होते तो क्या बिहार की चिंता करते? केंद्र में इतना भला, इतना अच्छा भला कि केंद्रीय कैबिनेट के हिस्सा है वो, क्यों बिहार की चिंता करते? किसी बोलते भाई बिहार को देखिए आप लोग, मैं तो केंद्र में मंत्री हो गया भैया, मैं तो मौज ले रहा हूं। यही बात समझने की जरूरत है जो हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेता अमित चिराग पासवान जी को बिहार की चिंता है और बिहार को हम लोग विवेक बदल जी, के रहेंगे। लास्ट 2 मिनट में जनता का सवाल होगा और आपका जवाब होगा। मैं ऐड कर रहा हूं आम जनता को। आम जनता खबर पर पहली चैनल है, मैं बता दूं, जिसमें नेता से 2 मिनट के लिए आम जनता सवाल पूछेगी। आम जनता का सवाल होगा। अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी ऑन स्टेज हैं, आप लाइव। अमित जी, क्या आवाज आ रही है? अमित जी अभी ऑफ कैमरा शायद है, हो गया। तो जैसे ही ये आते हैं तो फिर मैं जोड़ूंगा। देखिए, एक नया रैपिड फायर मैं स्टार्ट किया हूं, विवेक जी बता दूं, कि जिसमें एक सवाल होगा। एक सवाल कोई भी आम जनता आपसे पूछेगी और उसका जवाब आपको देना होगा। तो जैसे अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। सवाल पूछिए अपना। स्वागत है सर। हाँ, जी ये बोलिए। लोजपा के, मैं बता दूं कि लोजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर विवेक कुमार झा जी आपके साथ जुड़े हुए हैं। सवाल पूछिए इनसे। आवाज फिर से बोलिएगा सर। लोजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर विवेक कुमार झा जी हमारे साथ लाइव है, आप अपना सवाल पूछिए। हमारे चिराग पासवान जी बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इनका जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, बिहार के लिए क्या किए हैं? जवाब दीजिए सर। देखिए, हम लोग बिहार के लिए हम लोग चाहते हैं कि जब बिहार में जब हमारे नेता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी तभी तो हम लोग बिहार के लिए कर पाएंगे। अभी जो हमारा मंत्रालय है पूरे देश के लिए है। सुनिए सर, सुनिए ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कह रहे हैं, लेकिन आपका केंद्र के सहायता आपके 5 सांसद से केंद्र चल रहा है, आप बोल रहे हैं कि फिर भी कह रहे हैं कि मेरा भागीदारी रहेगा, तब भी ऐसा थोड़ी होता है आप लोग। अरे भाई, तो जो, अरे भाई, जब जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए जी, जब एमपी बन के आए हैं तो एमपी तो अपने क्षेत्र का विकास करेंगे ना। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार का विकास कैसे लेकिन करेंगे? वो पूरे देश का मंत्री भी हैं, तो उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? एक कोको कोला कंपनी तो दिख रही है मुझे। बिहार के लिए लंबी लिस्ट है। वो पूरे देश के मंत्री हैं। अभी मैं बता दूं आपको, पूरे 29 राज्य के वो मंत्री हैं, पूरे भारत के मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो हैं पूरे भारत के लिए। फिर भी बिहार के लिए जो आपने कहा कई सारे प्लांट वो लगा, और भी बहुत सारे जो लिस्ट है अभी आपका, जो फूड प्रोसेसिंग में अलग अलग, जो मैं देख रहा था कि बनाना पे बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं, मखाना पे काम कर रहे हैं, तो अलग अलग चीजें पे जो आप बेवरेजेस की बात कर रहे हैं उस पे जो है काम। तो धीरे धीरे एकदम से अभी 1 साल हुआ है, आने वाले समय में और उस चीज को मजबूत जो हम लोग कर रहे हैं, हमारे नेता उसको लगे हुए हैं करने में। तो आने वाले जब आप जो पूरा एक टेन्योर जब रहेगा उस तब कह सकते हैं कि जब हमें फिक्स हो जाएगा कि हाँ हमें बिहार का मौका नहीं मिलेगा, तब हमारे नेता उसमें लगेंगे, बिहार के लिए करेंगे। अभी तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव में हमारे नेता चिराग जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, हम लोग बिहार के लिए फुल प्लेस काम करें। जो बिहार फर्स्ट, बिहारी एनडीए के फर्स्ट जो साथ है, लास्ट सवाल वो ये बिहार फिर के से लिए मैं है, पूछ वो रहा देश हूं। के लिए थोड़े है वो। जदयू के साथ इस बार बैटल फील्ड में महागठबंधन के खिलाफ उतरेंगे आप लोग? हम लोग जदयू नहीं, हम लोग जदयू, भाजपा, हम लोग कुशवाहा जी, मांझी जी और हम लोग एलजेपी, पांचों जो हमारे एनडीए घटक दल हैं, पांचों मिलके महागठबंधन का छक्का छुड़ाने वाले हैं। और 225 पार जो है हम लोग जो है इस बार एनडीए का बहुमत करेंगे। उनका आप जोड़ लीजिए, 243 की असेंबली है, मिला जुला के उनको 18-20 सीट भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत धन्यवाद। और हर सवाल का जवाब आपने बहुत ही प्रमुखता से दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब हम लोग ठीक है विवेक जी, अब अमित जी हमारे साथ भाई बताइए सवाल। बिहार में आज की समस्या क्या है? आपके नजर में क्या समस्या लग रहा है सबसे बड़ा, अमित भाई?
आज की देखिए, आज की समस्या पहला नंबर तो बेरोजगारी, महंगाई, उसके बाद पलायन, फिर अपराधियों का बोलबाला चल रहा है। देखिए बिहार पटना राजधानी जैसे राज्य में पूरा एकदम खूब अपराधी घूर रहा है। और ये और शिक्षा बताइए कि की जिस तरह से अभी नीतीश कुमार, चिराग पासवान भी, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि बयान सुना है आपने चिराग पासवान का, जो नीतीश कुमार नहीं, के हाँ खिलाफ हाँ सुने, अपराधी, हाँ बयान जो अपराधी दिया है। वाले। क्या लगता है कि चिराग के इस बयान से आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो अपना छवि है वो आपके नजर में किस तरह से, आप क्या कैसा देखते हैं? क्या बोले, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान है, तो क्या बोल सकते हैं। आपका जब इतना ही सोच है तो बिहार आप वापस ले लीजिए, 5 सांसद वापस ले लीजिए, केंद्र में देखते हैं कि आपका नरेंद्र मोदी का। और दूसरी बात है कि हम 40 सांसद देते हैं, वही गुजरात में हमसे कम सांसद देने के बाद भी फैक्ट्री वहां लग रहा है, प्लांट वहां लग रहा है, बिहार में क्यों नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया सवाल इनका रहा कि गुजरात में प्लांट लगता है, गुजरात में कंपनियां कंपनियां आती है, लेकिन जब बात आता है बिहार का तो उस समय सारा जो पावर यूनिट है, जो नेताओं की महत्वाकांक्षाएं हैं, उस पे पूर्ण विराम क्यों लग जाता है? विवेक जी, आम जनता के लिए रैपिड फायर राउंड था जिसमें मैं उनसे सवाल पूछा। एक सवाल आया कि बिहार 35 सीट दिया, बिहार उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीट इस बार बिहार दिया है केंद्र सरकार को, उसके बावजूद भी गुजरात में लगता है कंपनी, बिहार में नहीं। बिहार को अरे भाई लेबर वही फैक्ट्री सब, बनाने के पीछे वही तो मैं वही किसकी तो मैं आपको साजिश कह है? रहा हूँ, जो हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, उनमें यही सब बात जो है समाहित है। हम लोग यही तो चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी एमपी, हमारे नेता केंद्र के मंत्री होते हुए ये काम नहीं कर सकते ना। आप समझिए बात को, अगर कोई डीएम होगा कटिहार का तो मधुबनी के काम करेगा क्या? वो नहीं ये करेगा, मधुबनी का होगा वो भागलपुर का काम करेगा? सबके कार्य क्षेत्र लेकिन वो होते हैं। पूरे 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 अभी देश अभी का जो फूड काम प्रोसेसिंग जो में काम मंत्री हैं, बिहार का ये भी नेतृत्व बात करने से उतना ही होगा, फैक्ट है। बिहार का नेतृत्व करने से जो काम होगा, जो नीतीश कुमार जो काम कर सकते हैं एज ए मुख्यमंत्री, हम्म मुख्यमंत्री के रूप में, वो काम चिराग पासवान जी हो, चाहे कोई भी कुशवाहा जी हो या कोई मांझी जी हो, वो नहीं कर सकते ना। तो मतलब कि बिहार का विकास अगर चाहिए तो आपके अनुसार चिराग पासवान को पहले सीएम बनाइए, फिर देखिए हम कैसे लोग चाह रहे हैं 50 कि विकास होता है। बिहार का विकास चाहिए ना, बिहार का विकास हर हाल में होना है। और बिहार का विकास हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास किया है। लेकिन जो जो चीजें छूट गई, हम लोग उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो जो चीजें छूट गई हैं, वो सब चीजें जो है मतलब आने वाले आप समय कहना में चाहते हैं कि हमारे, चिराग पासवान जब तक सीएम नहीं बनेंगे विकास नहीं होगा? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब चिराग पासवान जी जब यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे, तब जो जो उनका ध्यान नहीं आकृष्ट हुआ है, वो सब चीज पे हम लोग का ध्यान जाएगा, वो सब चीज काम करेंगे। और एनडीए का सरकार रहेगी ना, खाली चिराग जी की सरकार तो रहेगी नहीं। तो एनडीए में सब लोग रहेंगे ना, ये पांचों दल रहेंगे। तो चिराग जी की जब महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, तब हम लोग उसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये संस्करण यहीं तक रहा। सभी लोग को मैं बोलूंगा कि खबर फर्स्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत हर धन्यवाद। एक मुद्दे पर बात होती है डंके की चोट पर। ना हम स्याही के दोस्त हैं और ना सफेदी के दुश्मन। आईना दिखाना काम होता है, हम आईना दिखा लेते हैं। देखिए कुछ भाई हमारे साथ जुड़े हैं, लास्ट राउंड में मैं उनको भी जोड़ लेता हूँ। अमन जी, आपका स्वागत है खबर फर्स्ट पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा डिबेट आपने देखा होगा, जी बिल्कुल। खुलकर सवाल पूछा हूं, जवाब बस इतना आया है कि सीएम बनना चाहिए चिराग पासवान को। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए छोटा बहुत जवाब अच्छी दीजिएगा, बात है, एकदम शॉर्ट में। बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी ने कहा है कि चिराग पासवान जी को सीएम बनना चाहिए, तो सबसे पहले तो चिराग पासवान को इस बार विधानसभा में अपना चेहरा लाना पड़ेगा कि हाँ, गठबंधन, एनडीए गठबंधन के तरफ से सीएम फेस हम है। तब तो उनके फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा और तब तो उन्हें जो है नेतृत्व सौंपा जाएगा। आगे आज तक ना उनके नामों पे किसी ने समर्थन दिया है, न कुछ वो कह रहे हैं कि सीएम बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे? महागठबंधन ने तो डिसाइड कर दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। एनडी गठबंधन कह रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा आज तक उन्होंने साफ नहीं किया। तो सबसे पहले तो
अपने मन की जो व्यथा है उसको बताइए कि हम सीएम बनना चाहते हैं, हम बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छी बात है, युवा है, बिहार के लोग उन पर भरोसा जताएंगे और अच्छा होगा, युवा कोई भी मुख्यमंत्री बने, बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप खुलकर आए, आप कहते हैं हम बिहार बोलिए के लिए अमित काम जी, कुछ करना बोलना चाहते हैं। चाहते हैं? भाई पहले नंबर तो चिराग पासवान सीएम तो बन ही नहीं सकते। इन्हीं का सांसद संभावी चौधरी कहते हैं कि बीपीएससी में कुछ धांधली नहीं हुआ। इन्हीं का सांसद, जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस समय क्या बोले थे इन्हीं का सांसद? एक चिराग पासवान बोले थे कि धांधली हुए हैं, मेरे भतीजे या कोई उनके परिवार में फैमिली में चलिए, उसको बीपीएससी का मसला अब थोड़ा सा बहुत दूर हो गया है और बिहार के राजनीतिक आज बीपीएससी जो का ये दो स्टूडेंट था लोग का वो देखिए, स्टूडेंट लोग का तो यही रहेगा। हम लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का मुद्दा तो भी उठाएंगे ना। नहीं नहीं, एकदम एकदम स्टूडेंट का मुद्दा। और उसमें सिर्फ एक नेता का आप रोल नहीं ले सकते हैं। मैं बीपीएससी वाले मुद्दे में मैं अमित जी बता दूं कि बिहार में ऐसा कोई ऐसा नेता नहीं था जो बच्चों के साथ मैंने किसी या विधायक या महागठबंधन का किसी का निगेटिविटी नहीं आया था, लेकिन इन्हीं का सांसद संभावी चौधरी जी, अशोक चौधरी के बेटी हैं, उन्हीं का एक किस अति में कर जाके किए थे, बोले थे कि पेपर लीक होबे नहीं किए, किसी प्रकार का धांधली होबे नहीं किया है। इस पर तो सवाल उठना चाहिए ना। हर सही छात्र बात है। लोग अब का क्या देखिए, चाहिए? चुनावी मौसम है और हर तरह का सवाल उठेगा। अब मैं भी चाहूंगा कि आप लोग अपना सवाल जरूर रखें कमेंट बॉक्स के माध्यम से और जुड़िए। जैसे आज अमित भाई जुड़कर अपना सवाल उठाए और जिस तरह से अमन भाई जुड़कर सवाल उठाए, आप भी जुड़ सकते हैं। हर लाइव शो में आप खबर फर्स्ट का जुड़ सकते हैं और अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं। सीधा बात आपको करना है, सिर्फ जाना है खबर फर्स्ट के पोस्ट सेक्शन में, वहां पे आपको थंबनेल के नीचे लिंक दिया होगा। आपसे यही एक निवेदन रहेगा कि जेडीयू का प्रवक्ता को लेकर आइए और बीजेपी का प्रवक्ता को लेकर आइए। एकदम लेकर आएंगे अमित जी, लेकर आएंगे। और मैं कहूंगा कि हर शो में जुड़िए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आशुतोष जी, ना स्याही का दोस्त है ना सफेदी का दुश्मन। बोलिए, आईना आशुतोष जी, दिखाना एक का मैं बात मायना आपको मैं दिखा। बता दूं, क्योंकि आपकी जो है पत्रकारिता बहुत आम लोगों को सर्विस सेक्टर में जो होता है वो बहुत लोग पसंद करते हैं, सुनना भी पसंद करते हैं और आप बेबाकी से बात को रखते हैं। मैं एक बात बता देता हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चे जो है आंदोलनरत है। बीते दिन 24 तारीख को विधानमंडल का घेराव किए थे और 24 तारीख को यानी कि कल यानी 29 तारीख को पुनः मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे हैं तमाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चे। तो ये आंदोलन का दौर आज से नहीं चल रहा है, विगत 8 महीनों से आंदोलन का दौर चल रहा है। लेकिन आप देखिए सरकार में बैठे कोई भी लोग सामने आकर के बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष में विपक्ष में सबके पास लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज चुनाव का दौर है, लोग हमारे घरों में आएंगे और हमसे वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे। लेकिन जब आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं तो वो हमसे नहीं मिल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, शिक्षा मंत्री जी हो या विभिन्न मंत्रालय के मंत्री जी हो, कोई छात्रों से नहीं मिलते और उनके बात को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब छात्रों के हक अधिकार को मारा जाता है, युवाओं के हक अधिकार को मारा जाता है, वो जब आपके भवन या आपके आवास पे जाते हैं तो आप लाठी चलवाते हैं। ऐसी प्रथाएं बंद होनी चाहिए, नहीं तो साहब दिन ऐसा आएगा कि आप वोट मांगने आएंगे और फिर लाठी डंडा हम उठाएंगे कि चले जाओ हमारे घर से, वोट मांगने की जरूरत नहीं है। तो सही कहीं ना कहीं बात है। समस्या है। जनता जब जागरूक होगी तो ऐसा भी दिन आ सकता है। तो नेताओं को इस सारी चीजों से सोचना चाहिए जरूर। और मैं बता दूं कि बिहार के युवाओं को तो ये सरकार, वो किसी भी सरकार हो, अगर युवा की बात आएगी तो भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूं बहुत क्लियर। ये होली, दशहरा, दिवाली, छठ जैसा हमेशा ये लोग बच्चे पे ना लाठियां बरसाने का काम किया हर साल। आप 10 साल से उल्टा के देख लीजिए। और 2025 और 24 में तो हद हो गई है, हर महीने लाठी चला रहा है लोग। कल सीएम आवास का घेराव है, अगर कल लाठी चलती है, कल सीएम आवास का घेराव है और बड़े पैमाने पर छात्र घेराव करने वाले हैं। अगर कल लाठी चलती है तो इनको वहीं पर बता दिया जाएगा कि साहब एनडीए गठबंधन का कोई भी नेता हमारे ग्राम क्षेत्र में आता है वोट मांगने तो फिर उस लाठी का जवाब, उस डंडे का जवाब हम भी लाठी और डंडे से ही देंगे, क्योंकि हमने आपको चुन करके भेजा है तो हम आपको लताड़ना भी अच्छे तरीके से जानते हैं। अब छात्र हो चाहे छात्र के माता पिता हो, सारे लोग जो है अपने बच्चों का मार पिटाई जेल देख करके रोती हैं, समझती हैं कि ये जो सरकार वर्तमान की सरकार है ये हमारे बच्चों के
नीति के विरुद्ध है, युवाओं के विरुद्ध है, छात्रों के विरुद्ध है। अगर आप चाहते हैं युवा छात्रों को कुछ मत कीजिए, कम से कम टेबल टॉक तो कीजिए, बैठ के बात तो कीजिए, छात्र संवाद कीजिए, क्या छात्र की समस्याएं हैं। आप युवा आयोग का गठन कर दिए, बोले कि युवा आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होगा, 7 सदस्य होंगे। आज तक न तो अध्यक्ष का डिसाइड हुआ है अध्यक्ष कौन होगा, न उपाध्यक्ष का डिसाइड होगा, न 7 सदस्य थे वो कौन होंगे उनका भी आज तक निर्णय नहीं हुआ है। क्या किसी पार्टी से होंगे या हमारे बीच से होंगे, कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ। क्या पता कि ये 2025 का जो विधानसभा है उसमें नीतीश कुमार रहेंगे कि ये नहीं सब रहेंगे, चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, इसलिए 125 यूनिट फ्री तो ये किए हैं। समय जब देने से के लिए फ्री बहुत किए, बहुत धन्यवाद आशुतोष भैया। जब से बिजली धन्यवाद का धन्यवाद स्थिति ऐसा हो गया। धन्यवाद अमित जी, बहुत लंबा शो हो गया। फिर कल हम लोग फिर से जुड़ेंगे 800 पे आप लोग आ सकते हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ, और तमाम जितने भी भाई लाइव हैं मैं सभी से बोलूंगा कि आप लोग खबर फर्स्ट को जो लाइक्स नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और फॉलो जरूर करें, और लाइव सेशन में जुड़े, कमेंट से भी सवाल पूछ सकते हैं और लाइव आप जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।